छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गत दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जनगणना का आग्रह भी किया। सीएम बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए जल्द से जल्द जनगणना का होना बहुत जरूरी है। बीपीएल वाला राशन कार्ड बनाओ, हमको आवास दे दो, तो हमको और कुछ जो योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है, हम भी गरीब हैं। तो जब तक कि सर्वे नहीं होगा, क्योंकि हम 2011 के हिसाब से चल रहे हैं, और दूसरी बात, हमारे जैसे अनुसूचित जाति के भाई हैं, वो हमेशा लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे जनसंख्या अधिक है, हमको कम आरक्षण मिला। तो जनगणना हो जाएगा तो यदि ज़्यादा संख्या में आएगी तो बढ़े हुए हिसाब से उनको मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जनगणना ही मुख्य आधार है, चाहे जितने शासकीय योजना का हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो जनगणना से ही उसका समाधान निकलेगा। और इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है, और यहाँ भी राष्ट्रीय महाधिवेशन जब रायपुर में हो तो उसमें भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, जनगणना होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हर विधानसभा में चुनावी सर्वे पर हमारी नजर है। बीजेपी के जो 14 विधायक बचे हुए हैं, किसी का टिकट पक्का नहीं है। अजय चंद्राकर और बृजमोहन जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर बृजमोहन जी कहा, आप जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य चल रहे मां नदी का जल विवाद फिलहाल शांत नहीं हुआ था कि अब गरियाबंद के जिले के देवभोग ब्लॉक का अंतर्राज्यीय सीमा विवाद फिर से गर्मा गया है। ओडिशा के ग्राम पंचायत के द्वारा छत्तीसगढ़ की जमीन पर जबरन मुरम डालकर विवाद को गरमा दिया गया है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में पोस्टर फाड़कर जलाने से गुस्साए इलाके के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जाम लगा दिया। साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बेकाबू होती भीड़ को देखकर पुलिस आनन फानन में 7 आरोपी लड़कों को पकड़ लिया है। ये पूरी घटना राजधानी रायपुर के उपनगर रामनगर की है। होली के अवसर पर स्थानीय लोगों ने धार्मिक के पोस्टर लगाए थे। होलिका दहन के वक्त रात में कुछ बदमाश लड़कों ने इन पोस्टरों को पहले फाड़ा और फिर होलिका में डालकर भाग गए। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के आंतरिक सर्वों ने सीएम शिवराज सिंह के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं प्रदेश में बीजेपी को शिवराज का विकल्प नहीं मिल रहा है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा। सर्वे में बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती दिख रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का बछौदा गांव में रहने वाले अशोक खंगार ने अपनी दादी की तबीयत सही होने की प्रार्थना बागेश्वर धाम से की थी। अशोक ने बागेश्वर धाम से दादी के ठीक होने पर पैदल ही अपने गांव से बागेश्वर सरकार के पास आने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद अशोक की दादी की तबीयत ठीक हो गई तो अशोक निकल पड़ा अपनी दादी को व्हील चेयर पर लेकर बागेश्वर धाम के लिए। अशोक के साथ अशोक की पत्नी सुमन और बेटा भी साथ थे। सीएम शिवराज सिंह को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता को इंदौर पुलिस ने भोपाल भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कांग्रेस सीएम के खिलाफ अपशब्द कहने के बाद पुलिस में मामला दर्ज होते ही फरार होने की फिराक में था। इससे पहले वो भाग पाता, पुलिस ने आरोपी नेता को दबोच लिया। हमारे यहाँ आज एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 294, 341, 504 आईपीसी के तहत जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसमें आरोपी है चंद्रशेखर पटेल। ये आरोपी के द्वारा माननीय सीएम साहब के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उसके तहत जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, आरोपी की हमारे द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईवे पर है, तो हमारी टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के पश्चात इसको कल जीआरपी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, वो जैसे ही प्रकरण पंजीबद्ध होने की उसे सूचना प्राप्त हुई थी, आरोपी लगातार कहीं बाहर निकलने की फिराक में था
और इसी क्रम में हमारे द्वारा जैसे ही मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है, हमने इसे हाईवे के पास से जाके उसको पकड़ लिया है। कांग्रेस ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर जोरदार हंगामा किया। शहर कांग्रेस ने महंगाई के साथ ही बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना दिया। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को सीढ़ी दी। कहा, इस सीढ़ी पर चढ़कर ही वह लोगों के बिजली कनेक्शन जोड़ कर विधायक और मंत्री बने थे। अब उन्हीं लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख पुलिस पहुंची। पुलिस ने लगभग 250 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ऊर्जा मंत्री ने पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम खत्म हो चुका है। सिस्टम के खत्म होने के बाद एक हफ्ते एक तेज गर्मी का सामना प्रदेशवासियों को करना होगा। 15 मार्च के बाद एक बार फिर बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा। इस नए सिस्टम के बनने के बाद पूरे प्रदेश में तेज आंधी के साथ तेज बारिश और ओले की भी संभावना है।